आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ टूथ तक पढ़ाया था और आज मैं आपको टेकिंग केयर ऑफ टीथ पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिसाइड्स टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ टूथ। मतलब कि जब हम अपने बॉडी का केयर रखते हैं, मतलब कि हम लोग जैसे अपने बॉडी का केयर रखते हैं, तो उसी तरह हमें अपने टीथ का भी केयर करना चाहिए। Very small bites of food remain stuck in between the teeth. तो हम लोग जो छोटा छोटा बाइट लेते हैं फूड का, तो वो हम लोग के टीथ के बीच में फूड जो है वो फंस भी सकता है, ठीक है। तो दिस काउजेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यही जो है वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया मे लीड टू टूथ डिके, जो एक्शन होता है बैक्टीरिया का वो दांत सड़ा भी सकता है। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, कैविटीज़, टूथेक एंड ब्लीडिंग गम्स। तो जो दांत सड़ता है तो उसका क्या क्या रिजल्ट होता है? पहला होता है कि बैड ब्रीथ हम लोग कर सकते हैं, फिर कैविटीज़ हो सकता है, फिर टूथेक हो सकता है, उसके बाद फिर गम से ब्लीड हो सकता है गम, ठीक है, मतलब कि गम से खून निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ टीथ सेव्स देम फ्रॉम डिके, जो हम लोग केयर करते हैं ना टीथ का, तो वो दांत सड़ने से बचाता है। अब हम लोग आते हैं नॉलेज डेस्क पे। यहाँ क्या है? जर्म्स ग्रो एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो कलर्ड लेयर ऑन टीथ कॉल्ड प्लैक्यू। जो जर्म्स होता है जो कि फॉर्म होता है, तो वो किस टाइप का हो जाता है? स्टिकी येलो कलर का लेयर बन जाता है हमारे टीथ पे, जिसे कि हम लोग बोलते हैं प्लैक्यू, ठीक है। आप अपना दांत नहीं साफ करिए, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन बाद देखिएगा उस पर एक येलो कलर का स्टिकी येलो कलर का लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। We should eat foods that contain a lot of calcium and vitamin C. हमें वो फूड खाना चाहिए जो कि लॉट ऑफ कैल्शियम कंटेन करता है और विटामिन सी कंटेन करता है। These foods help make our teeth strong and prevent tooth decay. ये जो फूड होते हैं वो हेल्प करते हैं टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में और टूथ जो है जो सड़ता है उससे प्रिवेंट रखने के लिए, मतलब कि सेव रखने के लिए। फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो मिल्क होते हैं, चीज़ होते हैं और कॉटेज चीज़ होते हैं, वो सब क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं। वाइल लेमन्स, ऑरेंज, गूसबेरीज, मिल्क, आंवला एटसेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो जबकि लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी मतलब कि आंवला, ये सब जो होता है वो विटामिन सी का होता है, ठीक है, विटामिन सी होता है। अब हम लोग आते हैं टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी एंड स्ट्रांग। पहला टिप है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, मतलब कि अपने दांत को 2 बार दिन में ब्रश किया करिए, जैसे कि सुबह कर लिए और रात कर लिए सोने से पहले, ठीक है। अब देखिए ब्रश को कैसे करना है। ब्रश द आउटर सरफेस ऑफ द टीथ, जो आउटर सरफेस होता है टीथ का उसे पहले ब्रश करिए। फिर ब्रश द इनर सरफेस ऑफ द टीथ, जो ये टीथ का इनर सरफेस होता है उसे ब्रश करिए। फिर ब्रश द टॉप ऑफ द टीथ, ब्रश का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको ब्रश करिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टिप्स है मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप अपना दांत साफ कर रहे हो तो उस टाइम में आप उसे ऊपर करो फिर नीचे करो जब आप ब्रश कर रहे हो अपने टीथ को, ठीक है।
अब थर्ड टिप है, डू नॉट यूज पिन्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ। ठीक है, तो वो कोई पिन या फिर कुछ ऐसा चीज़ ना यूज़ करे, कोई पॉइंट वाला, जैसे सुई हुई, नोकीली चीज़ सब आप ये यूज़ ना करें, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट फंस जाता है टीथ के बीच में, उसे निकालने के लिए। ए डेंटल फ्लॉस कैन बी यूज्ड फॉर द सेम। ये जो है वो एक डेंटल फ्लॉस होता है, उसके मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फ्लॉस मतलब क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ सिल्क थ्रेड यूज टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ। एक स्पेशल काइंड का सिल्क थ्रेड होता है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जो हम लोग के दांत के बीच में जो फंस जाता है ना, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब फोर्थ टिप है, रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। मतलब कि रिंस मतलब होता है कुल्ला करना। ठीक है, तो हर एक मील के बाद, जैसे कि आप दिन में खा लिए, दोपहर को खा लिए और रात में खा लिए, तो जब भी आप खाते हो उसके बाद आप कुल्ला कर लिया करो। ठीक है, तो उससे आपका जो टीथ होता है वो फ्रेश रहता है। ठीक है, उसके बाद टू मच ऑफ स्वीट्स, मतलब 5 टिप्स है। टू मच ऑफ स्वीट्स और एयरटेड ड्रिंक्स काउजेज टूथ डिके, वी शुड अवॉइड देम। ज़्यादा स्वीट्स मतलब कि मिठाई खाने से, और जो एयरटेड मतलब कि जैसे कि आप कोका कोला पी लिए और उसके बाद फिर उसको खुला ही छोड़ दिए, तो वो नहीं खाना चाहिए, मतलब नहीं खाना पीना चाहिए। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि ना उससे ना आपका दांत सड़ सकता है। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड देम, हमें उसे अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस सब चीज़ को। ठीक है, अब 6th टिप है, ए रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट at least once in 6 months can help in maintaining healthy teeth। ठीक है, जो एक रेगुलर विजिट होता है डेंटिस्ट के पास जाने का, जब मतलब कि कम से कम एक बार 6 महीना में एक बार जाने का, तो वो हमें क्या करता है, मतलब कि हमारे टीथ का क्या करता है, किस चीज़ में हमारे टीथ को हेल्प करता है? वो हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, टीथ को हेल्दी रखने के लिए वो हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टीथ एंड डाइजेशन। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे। हम लोग हर दिन खाने का बहुत सारा वेराइटी खाते हैं। ठीक है, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो फूड ये प्रोटेक्शन करता है हमारा। ठीक है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। हम लोग जो फूड डाइजेस्ट करते हैं उससे ये एनर्जी आता है। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे फूड को ब्रोक करता है और उसे सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ विद द च्यूइंग ऑफ फूड। तो डाइजेशन कैसे होता है? जब हम लोग हमारे मुंह के अंदर जो फूड होता है वो हम लोग चबाते हैं, तब होता है डाइजेशन। ठीक है, अब ड्यूरिंग द च्यूइंग ऑफ फूड, जब हम लोग च्यू कर रहे होते हैं, जब चबा रहे होते हैं, उस टाइम सलाइवा इज मिक्स्ड इन इट। सलाइवा जो होता है वो उसमें मिक्स हो जाता है। अब सलाइवा क्या है? तो सलाइवा इज़ अ वाटरी लिक्विड सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो हम लोग का ना एक चिक साइड में एक सलाइवरी ग्लैंड्स होता है हमारे मुंह में, जो कि सेक्रेटेड होता है वाटरी लिक्विड से, जो कि बाहर आता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लार कहते हैं या फिर थूक कहते हैं। ठीक है, तो अब है कि द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। तो जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे जो है ये सलाइवा क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। जो स्टार्च में मतलब स्टार्च जो प्रेजेंट होता है तो उसे तोड़ता है और उसके बाद फिर उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ईट अ चपाती और ब्रेड,
मतलब कि अगले बार जब आप खाओगे चपाती और या फिर ब्रेड, तो आपको ना एक बाइट लेना उसका, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के साथ मत लेना, उसे अकेले खाना। मतलब कि जैसे सब्जी के साथ ले लिए तो उस सब चीज़ों के साथ मत खाना, उसे ऐसे ही खाना, ठीक है। तो उसका एक बाइट लेना, chew it for some time and notice its taste carefully, ठीक है। और उसका जो टेस्ट होता है नोटिस करना, उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। केयरफुली नोटिस करना और चबाते रहना थोड़ी देर तक, तब उसका टेस्ट नोटिस करना, ठीक है। डज इट टेस्ट स्वीट, क्या वो तुम्हें ये स्वीट टेस्ट करता है। द फूड इज देन शैलोड एंड पुश डाउन थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। तो उसके बाद फूड जो है वो स्वेलो कर लेते हैं, और मतलब कि शैलो मतलब पुश करना मतलब कि धकेलना, तो शैलो कर लेते हैं फूड को और उसे धकेल देते हैं फूड पाइप के द्वारा स्टमक में, ठीक है। इन द स्टमक फूड इज मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक होता है उसमें जो ये फूड होता है वो मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ठीक है। इट इज churned and broken down into still simpler substance, ठीक है। तो ये क्या करता है, churned हो जाता है और ब्रोक करता है सिंपलर सब्सटेंस में, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में। और फ्रॉम द स्टमक द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जब वो स्टमक का प्रोसेस हो जाता है, तब उसके बाद वो कहाँ मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, which is a highly coiled tube. The digestive juice मतलब जो कि highly coiled tube होता है। The digestive juices from the liver and pancreas are mixed in the simpler food here, ठीक है। तो जो digestive juices होता है जो कि लीवर और ये पैनक्रियाज से आता है, वो मिक्स हो जाता है सिंपलर फूड में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फाइनल प्रोसेस होता है, मतलब कि जो फाइनल डाइजेशन होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह ले लेता है, ठीक है। उसके बाद द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर absorbed into the blood and carried to all other parts of the body, ठीक है। तो उसके बाद जो भी फूड का डाइजेशन हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि डाइजेस्टेड फूड से आता है, वो एब्जॉर्ब करता है कौन, मतलब कि वो किस चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में। द अनडाइजेस्टेड फूड ट्रेवल्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर फ्रॉम इट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि ट्रेवल करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो किस चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर में। फाइनली द सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रेटेड थ्रू द एनस। अब फाइनली जो सॉलिड वेस्ट था वो एनस के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नॉलेज डेस्क में। द डाइजेस्टिव path or the alimentary canal is stretched out would measure almost 10 meters, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव पाथ था और ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो वो जो है वो स्ट्रेच होता है, और उसे अगर स्ट्रेच करने के बाद मीज़र किया जाए तो उसका कितना मीटर आएगा, उसका 10 मीटर आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चेक पॉइंट नंबर 2 पे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है टूथ डिके लीड्स टू कैविटीज़, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैविटीज़, CAVITIES, कैविटीज़, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। जो सलाइवा होता है वो फूड में डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो इसका होगा FOOD, फूड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में, ठीक है।
द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब फोर्थ नंबर में है द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ठीक है, तो 4 नंबर में कि द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ब्लड, BLOOD, ब्लड। ठीक है, BLOOD, ब्लड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।